हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट करने के लिए डिसाइड किया है। तो इसी को ट्राई करते हुए कुछ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की 1 तारीख से पहले कुछ लाइव क्लासेस हम लोग रख रहे हैं। तो इसके साथ साथ में हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की सीरीज बेटा चला रहे हैं, वो सीरीज भी हमारी कंप्लीट होती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो जो लोग लाइव नहीं है, 1-2 मिनट के अंदर प्रॉपर सब सेटिंग हो जाएगी, फटाफट से सभी लोग लाइव आइए, हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए 1-2 मिनट सभी स्टूडेंट का वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए भैया, फटाफट से लाइव आइए, सभी लोग फटाफट से जल्दी से लाइव आइए। सर आप थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा है तो इसको आप करेक्ट कर दीजिए। सर एक मोटिवेटेड वीडियो बनाएं, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करें। बिल्कुल सभी चीज़ मिलती रहेगी। और मोटिवेटेड वीडियो की जो आप बात कर रहे हैं कि जॉब के साथ साथ में हम लोग तैयारी कैसे करें, तो स्टूडेंट यही चीज़ है कि थोड़ा सा डेडिकेशन आपको ही दिखाना है। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को ही करना है, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को ही करना है। और यही है कि अगर इरादा मजबूत रहेगा आप लोगों का तो फिर आप कर भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है। तो वही है कि इरादा मजबूत रखिए बस। सर अब स्टार्ट कर दीजिए। चलिए जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी किया है, वो स्टडी किया है हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ के साथ में हमने स्टडी किया है डीसी सर्किट एनालिसिस, केसीएल एंड केवीएल, ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, और हम लोगों ने कल फिनिश किया है नेटवर्क थ्योरम को। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जितने भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अब जेई का जो लेवल है बेटा वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमने कुछ आज डिसाइड किया है कि हम लोग लास्ट ईयर में गेट आईएएस में क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एसएससी जेई में अभी तक जो स्टडी किया है, जितने सवाल पूछे गए हैं बच्चों, हम लोगों ने सभी को डिस्कस किया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि गेट और एएस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथ के साथ में बच्चों आप भी अपनी कॉपी पेन को लेके बैठना है, सिर्फ मुझे देखते नहीं रहना है, अपने हाथों को चलाना है, लिखना है, अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। इतने दिमाग में रखना है कि जिसका सवाल भी, जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सब सवाल मैं करवा रहा हूं। तो आपको फटाफट से उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके फटाफट से आपको आंसर बताना है।
ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग हल्का सा मैं रिवाइज कराऊं बच्चों आप लोगों को कि हमने अभी तक जो जो चीजें स्टडी किया है वो स्टडी किया है हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार एंड डेल्टा। ठीक है, तो फटाफट से इन चीजों को दिमाग में रिकॉल करते रहिए। यही एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी 2 मिनट की जो आप लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाएगी। मैंने बार बार कहा है कि अपने डेली रूटीन में इन 2-2 मिनट 5-5 मिनट की एक्सरसाइज को जोड़िए ताकि आप फटाफट से क्विक रिवीजन करें और आपके लिए अच्छा हो। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन पर आधारित भी हम लोग लेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस अनबैलेंस्ड। बस सवालों का तरीका हम लोग बदल देंगे कि किस हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है गेटी, आईएएस या एसएससी जेई के लेवल पर। नेटवर्क थ्योरम की बात करें तो थेवेनिन से लेकर मैक्सिमम पावर तक जितना भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है हम लोग सभी को देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बहुत ही बेसिक से सवालों से। तो गेट के कुछ सवालों को लेकर हम लोग आज आए हैं, तो गेट के कुछ बेसिक सवालों से बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कुछ ऑलरेडी इसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं, कुछ सवालों को ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए जी, तो बहुत ही बेसिक से सवाल से बेटा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल है प्लस माइनस ई, जो 1997 में गेट में पूछा गया है। यहाँ पर दिया है 1 ओम, यहाँ पर दिया है 6 ओम, यहाँ पर दिया है 1 ओम, यहाँ पर दिया है 4 ओम, यहाँ आपको दिया है 1 ओम, ये दिया है करंट आपको 2 एम्पियर। क्लियर है। यहाँ पर है भैया आई। बेटा आप लोगों को फटाफट से बताना है कि ई का वैल्यू कितना होगा और आई का वैल्यू कितना होगा। तो मैंने पहले ही कहा है कॉपी पेन को लेके बैठिएगा, सॉल्यूशन करिएगा। देखिए सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। सवाल क्या है कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिया गया है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, यहाँ आप लोगों को ये करंट बताना है और ई का वैल्यू बताना है। तो फटाफट से सॉल्यूशन करिए और आंसर देना शुरू करिए। आज आप लोगों की भी एक्सरसाइज करवाता हूँ ना, आप लोग आराम कर रहे हैं तो चलिए फटाफट से आप आंसर देना शुरू करिए, सॉल्यूशन करिए। अरे यार इससे क्या लेना है, कौन सी बुक है नहीं है भैया, आपको सवाल सामने दिया है मेरे बच्चों। आपको फटाफट से यहाँ आई का मान बताना है और ई का मान बताना है। आपको आई का मान बताना है और ये ई का वैल्यू बताना है। चलिए हो जाइए शुरू, फटाफट से आंसर दीजिए। सर बता दीजिए प्लीज कौन सी बुक है। अरे भैया ये गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको मार्केट में बहुत सारी किताबों से मिल जाएंगे। किताब पर मत जाइए, सवाल का सॉल्यूशन बताइए यार, सवाल का सॉल्यूशन क्या है। देखिए सवाल दिया गया है यहाँ आई और ई का वैल्यू बताना है। अरे इतने दिन से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इस सवाल का उत्तर तो बताइए। 13 एम्पियर, 13 एम्पियर, 31 वोल्ट। राहुल राय जी भैया जो लोग आराम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव रखिए। इतने दिन से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट, फटाफट से आंसर दीजिए। 31 वोल्ट, 13 एम्पियर। चलिए कुछ बच्चे कम से कम कष्ट तो कर रहे हैं कि क्या क्या सवाल है उसको सॉल्यूशन करने का कम से कम तरीका जो मैंने बताया उसको अप्लाई तो कर रहे हैं। 31 वोल्ट, 13 एम्पियर, इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को बताना है कि आंसर कितना मिलेगा ई एंड आई का वैल्यू। देखिए बेटा चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आज तो आप लोग तो आलस्य से भरे हुए हैं, कुछ सही से उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो चलिए बेटा देखिए आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इस नोड पर हम लोगों को वोल्टेज मिल जाएगा 8 वोल्ट। क्लियर है, यहां पर वोल्टेज मिल जाएगा 8 वोल्ट। अब देखिए बच्चों यहां पर जो वोल्टेज आप लोगों को 8 वोल्ट मिला है, तो इसके अक्रॉस में जो करंट जाएगा ये जाएगा 8 एम्पियर। ठीक है, अपने बेसिक्स के अकॉर्डिंग चलना यार, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए यहां पर जो करंट मिलेगा ये हो गया 8 इधर, 8 इधर, ये कितना हो गया 10 एम्पियर। अगर हम लोग यहां पर वोल्टेज V1 मान लें, देखिए अब ये मत कहना कैसे हुआ, ऑलरेडी मैं इन सब चीजों पर बेसिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं।
अब देखिए अगर हम ये कहेंगे 10 एम्पियर शुरू कहां से होता है, तो हम कहेंगे V1 से स्टार्ट होता है, आज तक जाता है, अपॉन में क्या है 1 है। तो यहां हो गया 10 बराबर V1 माइनस 8। देखिए ये 10 कहां से स्टार्ट होता है, V1 माइनस 8 अपॉन में 1। तो V1 बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, 18 वोल्ट। तो बेटा यहां वोल्टेज मिला है 18 वोल्ट। क्लियर है। जब यहां वोल्टेज 18 वोल्ट है तो मेरे बच्चों 18/6 यहां पर कितना मिल गया है 3। तो यहां पर I बराबर कितना मिल रहा है 13 एम्पियर। तो जिन बच्चों ने 13 बताया वेरी गुड, इसका मतलब भैया आप लोग वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। अब देखिए अगर हम लोग कहें 13 स्टार्ट कहां से होता है, 13 स्टार्ट कहां से है, E माइनस 18 अपॉन 1। तो E बराबर 13 प्लस 8 यानी कि 31 वोल्ट। तो ये E का वैल्यू कितना मिलेगा 31 वोल्ट। क्लियर है। तो मैंने थोड़ा सा आराम से आप लोगों को इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बेटा ये 12A क्या 11.6 एम्पियर। तो बच्चों करेक्ट उत्तर है 13 एम्पियर और 31 वोल्ट। क्लियर है। तो ये गेट में पूछा गया है, 1997 में गेट में पूछा गया सवाल है। चलिए तो देखिए बहुत अलग अलग तरह के सवाल है, लेकिन बेटा मैं पहले उसी सवालों को ले रहा हूं, उन्हीं सवालों को जितना हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उन्हीं को देखने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये पूछा गया है गेट 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये दिया है 4 ओम, यहां दिया है 2 ओम, ये दिया प्लस माइनस 2I। क्लियर। और ये बेटा है I का वैल्यू। ठीक है। आपको बताना है द सर्किट शोन इन फिगर इज इक्विवेलेंट टू ए लोड ऑफ। ठीक है। आपको क्लियरली यहां अगर हम A का वैल्यू रखें, यहां A और B यहां ले, तो बेटा यहां आप लोगों को कुल मिला के R इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है। अब देखिए सवाल को आपको करेंगे कैसे, सवालों को करने का तरीका क्या है। अगर हम लोग बेटा यहां ये कहे कि ये वोल्टेज V है बच्चों, प्लस और माइनस वोल्टेज V है, तो वोल्टेज V, चलिए पहले आप लोग उत्तर बताइए कि R का वैल्यू कितना आएगा। R का वैल्यू कितना आएगा फटाफट बताइए। यहां पर R इक्विवेलेंट कितना आएगा फटाफट से सवाल को बताइए। ये यहां पर R इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरे बच्चों। इतने दिन से आप लोगों के साथ में मेहनत की है, फटाफट से उत्तर बताइए। तो ये डिपेंडेंट सोर्स वाला है। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर डिपेंडेंट सोर्स वाले सवाल लीजिए, तो आज सभी तरह के सवाल हम लोग ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग रवन सर। तो भैया गुड मॉर्निंग सर। ये वीडियो बाद में भी विजिबल रहेगा, डेफिनेटली विजिबल रहेगा। आप फालतू की चीजों पे अभी ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ सवालों पे ध्यान दीजिएगा। क्या विजिबल होगा नहीं बाद में देखिएगा। मैंने कहा है जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब कॉपी पेन लेकर बैठे और 4% सॉल्यूशन करें इन सवालों का। 4/3 ओम, एक बच्चे का 4 ओम, एक का 1 4/3 ओम, 2 ओम 1.5 एम्पियर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है 8 ओम 2। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए बेटा नोड है, तो हमने यहाँ पर कहा कि इस नोड पर वोल्टेज कितना है V है, क्योंकि यही यहाँ पर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो वोल्टेज V हो गया। अब देखिएगा ध्यान से समझना है भाई, यहाँ पर करंट नहीं है तो मैंने I1 ले लिया, यहाँ पर करंट नहीं है तो मैंने I2 ले लिया। क्लियर है। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, तो I बराबर I1 प्लस I2। क्लियर है। अब ध्यान से ये देखना है आपने, अगर हम ये कहें कि I बराबर, हम लोग क्या रख रहे हैं कि I बराबर, आपको ध्यान ये देना है कि यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से हम लोग देखें, चलिए या ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग V/4, ये V/4 हो गया, प्लस I2 का वैल्यू कितना है, स्टार्ट होगा V से, एंड हो रहा है 2I पर, अपॉन में 2। क्लियर है। तो I बराबर एलसीएम कितना हो गया 4, तो V + 2V - 4I। ठीक है बेटा।
इसको इधर ले गए तो हो गया 4i बराबर -k 3, ये इसको हम लोग यहाँ ले गए 4i 2 और एक 3v -4i। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखना है, ये 4 जब इधर आ गया तो ये कितना हो गया 8i बराबर 3v या v/i बराबर 8/3, और यही क्या है बच्चों R इक्वलेंट है। तो 8/3 ओम जितने लोगों का आया है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 8/3 ओम। बेटा किसी ने लिखा है 3/8, तो बेटा गलत कर दिया है, 4/3 नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा 8/3 ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये पूछा गया है गेट 2000 में। क्लियर है? गेट 2000 में। चलिए जी एक और सवाल लेते हैं। देखिए काफी बच्चों ने मुझे कहा है कि इस तरह के सवालों को करवाइए। बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि देखिए ये होता है, अगर हम लोग ये कहें कि 2 बल्ब ये है, ध्यान से देखना है बेटा, 2 बल्ब है P1 और P2, ये बेटा सीरीज में है और हम लोगों को यहां पर P इक्वलेंट बताना है। क्लियर बेटा? तो P इक्वलेंट हम लोग ऐसे बताएंगे कि 1/P इक्वलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। अगर 2 बल्ब पैरेलल में हैं, ध्यान देंगे इस तरह पर का सवाल गेट में और ईएस में पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ के साथ में बेटा ये सारी प्रॉब्लम एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये P1 है, ये P2 है, और हम लोगों को बताना है यहां पर कि P इक्वलेंट बताइए। तो बेटा डायरेक्टली P1 प्लस P2। ठीक है जी, P1 प्लस P2। तो अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये कहूं बेटा कि 2 अलग अलग किसी रेटिंग के बल्ब है, उनमें से कौन सा तेज जलेगा, कौन सा कम जलेगा, तो हम लोग इसी पर आधारित एक सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा, ये पूछा गया है गेट 2001 में। गेट 2001 में पूछा गया है, एक 40 वॉट का बल्ब है, एक 60 वॉट का बल्ब है। 2 लाइट बल्ब ऑफ 40 वॉट एंड 60 वॉट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये बेटा सीरीज में कनेक्ट है, 40 वॉट और 60 वॉट क्या है कि सीरीज में कनेक्ट है। आपको बताना है कि तेज कौन सा जलेगा। तो देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये किसके लिए वैलिड होता है? सीरीज के लिए वैलिड होता है। क्लियर है? तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सीरीज के लिए ये हो गया। अगर हम लोग देखें कि यार यहां पर ये कम है, पावर कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? हाई हो गया, क्योंकि पावर बराबर I²R, तो करंट तो दोनों में सेम जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा इसका है तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? 40 वॉट बल्ब ज्यादा तेज जलेगा, ब्राइटर रहेगा। क्लियर बेटा? तो 40 वॉट का ज्यादा जलेगा। वेरी गुड बच्चे। कुछ बच्चों को तो सवाल बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस किया हुआ है, फटाफट लिखते ही आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो वेरी गुड। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यार इतने दिन की मेहनत वो रंग ला रही है, कुछ ना कुछ बच्चे फटाफट से सवालों को कर रहे हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा है सवाल का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा गया है गेट 2003 में 2 मार्क्स में। गेट 2003 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। ध्यान देंगे बेटा, यहां पर है 2 ओम, ये है 8 ओम, ये दिया है प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये है 4 ओम। बेटा ये दिया है 6 ओम, यहां P है, ये Q है, ये दिया है 2 एम्पियर। ठीक है जी, यहां पर बिंदु जो पॉइंट है वो R है। आपको बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, यानी कि यहां पर P एंड Q कुल मिला के VPQ आपको बताना है, VP माइनस VQ आपको बेटा ये बताना है। तो पॉइंट P पर वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं VP, और बेटा यहां पर वोल्टेज मान लेते हैं VQ। ठीक है, तो VP और VQ का मान बताइए। क्लियर बेटा? तो सवाल आप लोगों के सामने है, भैया फटाफट से बस उत्तर दे दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट से। क्या है
सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप उत्तर बताइए कि क्या उत्तर रहेगा। सर लेट हो गए, बाद में बेटा आप देख लेना, बाद में देख लेना। ये अभी ये पूरा का पूरा वीडियो इस तरह का है, अगर आप लेट भी है तो यहां से शुरू करें ना, यहां से शुरू करें। अपना जो बेसिक्स आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है इसको एक बार रिकॉल कर ले अपने दिमाग में और यहीं से शुरू करें, कोई लेट नहीं हुआ है। तो यहां वी पी एंड क्यू आपको बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पी एंड क्यू, वी पी क्यू यानी कि वीपी माइनस वी क्यू। तो आपको बेटा ये बताना है 22/4, 4 वोल्ट, 24/5। हाँ दीजिए दीजिए, सॉल्यूशन करिए यार, आप लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट से भरपूर है आप लोग अपने ऊपर भरोसा तो रखिए, आप करने की कोशिश तो करिए, डेफिनेटली आप करेंगे, आप शुरुआत तो करिए। दिक्कत यह है कि आप अपना पेन को ही नहीं चला रहे हैं, अपने पेन को चलाइए यार, अपने पेन को चलाइए, अपने दिमाग को चलाइए, डेफिनेटली आप सवाल करेंगे। गौरव कुमार जी सॉरी, ओके सर। अरे लगिए भाई, मैंने कहा ना डोंट वेस्ट योर टाइम, लगिए सवालों पर, करिए। आप भी सोचते होंगे यार कैसे सर मिल गए हम लोगों को ना, जबरदस्ती करते हैं। अरे करिए भाई करिए, आप लोग करेंगे। मुझे एग्जाम नहीं देना ना, एग्जाम आप लोगों को देना है, जेई आई या जो भी बनना है वो आप लोगों को बनना है भाई, करिए। बेटा बफरिंग यहां से इस एंड से नहीं है, आप नेट की कनेक्टिविटी को एक बार चेक करिए अपना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी लाइव चला रखा है ना। सर नहीं आ रहा है, कोई नहीं, नहीं आ रहा है तो हम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। -6 वोल्ट, हाँ ये बच्चे ने एक नहीं कुछ किया है, -6 वोल्ट, ओके। 24/5 -6 वोल्ट आयुष राजपूत ने दिया है, -6 वोल्ट, ओके -6 वोल्ट। नहीं कुछ बच्चे तो बढ़िया चला रहे दिमाग को ना। देखिए मैं बता दूं, जिन बच्चों का उत्तर गलत भी आ रहा है बेटा, उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कम से कम एटलीस्ट यार ट्राई जरूर करें। उत्तर गलत है, देखिए गलत अगर आज आंसर है तो गलत को बेटा सही किया जा सकता है, लेकिन यदि आप करेंगे ही नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। तो आज गलत करेंगे, कल सही भी आप लोग करेंगे, वो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार शुरुआत तो करिए, एक बार आप शुरुआत करिए। चलिए देखिए बेटा, ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है यहां डायरेक्ट आर पर, ये कितनी है यार, 10 वोल्ट दी गई है, कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया गया है। आपको देखिए ये करना है, अगर हम वीपी और वी क्यू को निकाल लें तो मैं आपको दो इक्वेशन बनवाता हूं, वीपी एंड वी क्यू में। अब बार बार मैंने ये कहा है, देखिए ये करंट है तो हमने क्या करना भाई, चेंज नहीं कर सकते। इस ब्रांच में करंट नहीं है तो मैंने I1 ले लिया, इसमें नहीं है तो मैंने I2 ले लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें नहीं है तो मैंने I3 ले लिया, इसमें नहीं था तो मैंने, यहां पर नहीं है तो भैया हमने I4 ले लिया। क्लियर है। देखिए बेटा, जहां पर करंट नहीं होता, आज लाइव क्लास में मैं आप लोगों को ये बार बार फिर से कह दूं कि जहां पर करंट नहीं होता, जो आपकी मर्जी है ये ले लीजिए, ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए। अब यहां कर रहे हैं कि अप्लाई केसीएल एट पॉइंट पी पर अप्लाई कर रहे हैं आप केसीएल, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए। इनकमिंग करंट क्या है, I1, आउटगोइंग करंट क्या है, I2 + 2। अब देखिए I1 का वैल्यू रखना है हम लोगों को, तो स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 - VP/8 बराबर I2, देखिए स्टार्ट कहां से होता है बेटा, VP - 10/2। क्लियर। और देखिए साथ के साथ में है 2, तो एक इक्वेशन बेटा हमारी ये बन जाएगी। क्लियर है, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। क्या सिंपल से वे में एक इक्वेशन हम लोग यहां बना लेंगे। अब देखिए यहां चलते हैं, इस पर पॉइंट क्यू पर हम लोग केसीएल लगाते हैं, तो पॉइंट क्यू पर देखिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट क्या है, 2 है, प्लस I3 है, आउटगोइंग करंट क्या है, I4 है, तो 2 + I3 बेटा स्टार्ट कहां से है, 10 से है, -VQ/4 बराबर I4, देखिए VQ/6। तो आपके देखिए
आपने इक्वेशन बना लिया है, एक वीपी में बनाया और ये इक्वेशन नंबर है हमारा 2, एक वीक्यू में बनाया है। इसको सॉल्यूशन करके वीपी का वैल्यू मिल जाएगा, इसको सॉल्यूशन करके वीक्यू का वैल्यू आप लोगों को बहुत ही सिंपल से वे में मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है यार, इतना बड़ा तो लिख रहा, थोड़ा सा और साइज बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बेटा यहां एक वैल्यू वीपी का मिल रहा है और यहां एक वैल्यू आपको इस इक्वेशन से वीक्यू का मिल रहा है। वीपी और वीक्यू का वैल्यू जब आप यहां पर रखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा -6 वोल्ट। क्लियर है? यहां पर उत्तर मिल जाएगा -6 वोल्ट। तो ध्यान देंगे इसको कि ज्यादा टफ नहीं है, अपना बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग चल रहे हैं, टफ नहीं है ज्यादा, अपने बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब चलते हैं हम लोग आगे। इक्वेशन को यार थोड़ा सा अपने ऊपर कष्ट करें भैया, थोड़ा सा अपने आप सॉल्यूशन कर ले इक्वेशन को, ट्रिक मैं बताता रहूंगा सवालों का। आज आप लोगों का पूरा इलेक्ट्रिकल को हम लोग एक बार रिवाइज कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है बेटा, 2003 में पूछा गया है गेट में 2003 में पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सवाल है कि यहां पर है 14 ओम, यहां दिया गया ±100 वोल्ट, यहां दिया है 2 ओम, 1 ओम ±40 वोल्ट, यहां दिया गया ये 5 एम्पियर और यहां पर ये वैल्यू है R ओम। ठीक है, ये है R ओम। यहां पर आपको दिया है 10 एम्पियर, यहां दिया है 5 एम्पियर। बेटा प्रॉब्लम ये है, अब इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू बताएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ R का मान बताइएगा। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे R का वैल्यू बताते हैं। एक बार बेटा आप लोगों को फिर से ट्रिक बता देता हूं, एक बार फिर से आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं कि देखिए हम लोग अगर ये R ओम बताना है तो यार यहां भी वोल्टेज है, यहां भी वोल्टेज है, हमारे लिए बिल्कुल कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर हम लोग यहां पर करंट निकाल लें तो हम आसानी से R का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फटाफट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करिए और फटाफट से लग जाइए कि कितना आएगा। भैया एक बच्चा उत्तर दे रहा है 10 वोल्ट में, तो बच्चे इसमें R का मान बताना है भाई, इसमें R का वैल्यू बताना है, R का वैल्यू हम लोगों को R का वैल्यू बताना है यहां पर। चलिए फटाफट से बताएंगे आप मुझे। बारह ओम 10, ये 10 वोल्ट वाले को तो मैं डांटूंगा बढ़िया ना, वो आप क्या बता रहे यार। 12 ओम तो 12 ओम बच्चों का आ रहा है, 12 ओम। कुछ बच्चे तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ ऑलरेडी मैंने आंसर भी चेक कर लिया भैया, 12 ओम ही है। चलिए जी देखिए, इस नोड पर यार वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, इस नोड पर वोल्टेज है 40 वोल्ट। तो हमारे लिए सिर्फ चैलेंज क्या है कि अगर हम लोग देखिए यार यहां से 10 आया है ना, आप समझिएगा, अगर हम यहां करंट निकाल ले तो हम आसानी से इनमें करंट का वैल्यू बता सकते हैं कि यहां पर फटाफट से नजर डालिए, हमने वीपी मान लिया, ठीक है, वीपी मान लिया। इसमें एक मैंने I1 ये ले लिया, एक I2 ये ले लिया और एक I3 ये ले लिया, क्योंकि हमें यहां पर करंट बताना है। यहां पर करंट अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो कुछ नहीं है वैल्यू। तो मैं इसलिए आई वगैरह आपको बता रहा हूं बेटा कि पहले पूछा है इसमें R का वैल्यू, लेकिन हो सकता था ये करंट का मान भी पूछ लें। तो इनकमिंग करंट I1 बराबर I2 प्लस I3। I1 देखिए स्टार्ट कहां से होता है बेटा, 100 से, माइनस VP अपॉन 14 बराबर I2, देखिए I2 कितना होगा, VP बाई 2 प्लस I3 VP माइनस 40 बाई 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा VP का वैल्यू। तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इधर बेटा हो गया ये 100 माइनस VP बाई
14 बराबर एलसीएम कितना आ गया 2, तो वीपी प्लस 2 VP माइनस के 40, तो यहां कितना मिल गया हम लोगों को 7। तो ये आ रहा है बेटा 100 माइनस VP बराबर 21 VP माइनस 7 को मैं इधर ले गया ना, माइनस 280। क्लियर है? तो इसको जब हम इधर ले जा रहे हैं 22 VP बराबर ये इधर आकर ऐड हो जाएगा 380। क्लियर है? तो यहां से VP का मान 380/22, तो गेट में पूछा गया तो इतना तो सिंपल देगा नहीं भैया, तो यहां VP का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 380/22। तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं यहां पर। यहां बेटा हम लोगों को I1 का मान मिल जाएगा, ठीक है, यहां हम लोगों को I1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 100 माइनस 380/22 अपॉन में 14। क्लियर है? तो मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं तो मैं निकाल के भी बता देता आपको वैल्यू। तो जो बेटा यहां पर I1 का मान आएगा, समझ ले ध्यान से, जो I1 का मान आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 से इस I1 को घटाएंगे, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस I1। क्लियर बेटा? 10 माइनस I1 जो वैल्यू हम लोगों ने यहां रखा है, इसको आप फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्यूशन कर लेंगे, तो 10 माइनस I1। तो इसको चलिए मैं IR बराबर ये लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए उत्तर कैसे मिलेगा। ये करंट IR बेटा स्टार्ट होगा कहां से, 100 से, एंड होगा 40 पर अपॉन में R। क्लियर है? तो यहां R बराबर मिल जाएगा 60/IR। IR का वैल्यू मैंने बताया आप क्या करेंगे, 10 माइनस I1 का वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको वो मिलेगा बेटा 12 ओम। करेक्ट आंसर होगा 12 ओम। तो गेट में अगर 2 मार्क्स में पूछा गया है तो कुछ तो अच्छे लेवल का सवाल पूछेगा। चलिए, तो ये गेट 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी बेटा गेट 2004 में पूछा गया है। गेट 2004 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। तो देखिए सवाल क्या है, यहां पर दिया है 1 एम्पियर, यहां पर दिया है 10 ओम, यहां पर दिया है 6 ओम, यहां पर दिया है 6 ओम, ये बेटा है P, ये Q, प्लस माइनस ये है E, यहां पर दिया है 2 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। आपको बताना है बेटा E का वैल्यू, E का मान बताना है जी। चलिए E का वैल्यू बताएंगे। E का मान कितना है, हो जाइए शुरू फटाफट से। 5 एम्पियर, V बराबर 30 सर, 40 वोल्ट सोर्स का करंट कंडीशन कौन, चलिए फटाफट बताइए कि E का वैल्यू कितना आएगा। E का वैल्यू बताइए, अपना बेसिक्स को याद करिए। बेसिक्स में हम लोगों ने जो जो पढ़ा है फटाफट से E का मान बताइए। E का मान कितना रहने वाला है, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, 18 वोल्ट, 18, 30। वेरी गुड आयुष, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहा है फटाफट से। हाँ, एक रिक्वेस्ट है सर, आप RK राजपूत और JB गुप्ता ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए। और भाई ये क्या करवा रहा हूँ मैं, रोहित भारद्वाज जी, JB गुप्ता में ये गेट और ये इसके सारे सवाल दिए गए हैं, तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। जो करवा रहा हूं यार उसको तो ध्यान से करिए। 18, 6 वोल्ट, 30, 18। चलिए जी, तो अपने बेसिक मेथड से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या है, आपको ध्यान ये देना है, आपको बताना है ये E का मान है, ये दिया है 6। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट देखें तो 2 इधर से आया, एक इधर से आ गया, कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया है। अप्लाई KVL यार,
तो 2 नंबर में है तो ज्यादा टफ भी नहीं होगा। इससे पहले वाले में देखो कैलकुलेशन ज्यादा थी, अब यहां कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। तो -e प्लस 12 प्लस 18 बराबर 0, तो E बराबर 30 वोल्ट। फ्री का नंबर है ना, अपना बस बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। देखिए फ्री में नंबर मिल रहा है भैया, 2 नंबर का है, तो क्या हो गया 30 वोल्ट हमारा करेक्ट उत्तर हो गया है। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 30 ये 18 वाले बेटा करेक्ट कर ले, 30 है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि अगर गेट में सवाल है तो वो जूनियर इंजीनियर के लिए अच्छा नहीं है, क्या है कि अब जेई का लेवल भी बढ़ रहा है, तो यहां से साथ के साथ में जो बच्चे गेट का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी और जेई वाले बच्चों का भी लेवल बढ़ेगा। अब देखिएगा भैया नेक्स्ट सवाल है बेटा, ये पूछा गया है गेट 2004 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। आप देखिए कितना सिंपल सवाल है। 100 वोल्ट 2 ओम 10 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, 2 रजिस्टर दिए हैं, यहां पर है 2 एम्पियर और ये हो गया बेटा आर। तो आर का मान बताना है यार, 2 नंबर में है, आर का मान बताइए फटाफट से। ये आर का मान देखते हैं कौन बच्चा जल्दी बताएगा। सर बफरिंग कर रहा है बहुत। बेटा मेरे एंड से यहां से बफरिंग नहीं है, अपना नेट की कनेक्टिविटी आप चेक करिए, ऑलरेडी मैंने भी लाइव चला रखा है, तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप बाद में भी वीडियो देखेंगे तो यहां से दिक्कत नहीं है। फटाफट से बताएंगे कि आर का वैल्यू कितना होगा। सवाल देखिए स्क्रीन पर सवाल है कि 100 वोल्ट है, 10 ओम है, 10 ओम में ये आर है, यहां पर 2 एम्पियर है। तो बेटा यहां पर आप लोगों को जल्दी से आर का मान बताना है। गेट 2004 में पूछा गया है, 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। ट्वेंटी ओम 20 ओके है सर। आयुष राजपूत सर 50 ओम 12 ओम, तनवीर आलम 12 ओम, मुकेश 12 25। फटाफट बताइए भैया आर का वैल्यू कितना होगा। देखिए बेटा आर का वैल्यू बताना है तो मैंने बार बार उसी चीज को समझाने के प्रयास किया है। अगर आर का मान बताना है तो यहां नोड पर वोल्टेज देखिए, इधर से करंट हम लोगों ने देख लिया ये I1 है, यहां से करंट देख लिया कि I2 है। इनकमिंग करंट कितना है I1, आउटगोइंग कितना है I2 प्लस 2। I1 देखिए, I1 स्टार्ट 100 माइनस VA बाई 10 बराबर I2 देखिए VA बाई 10 प्लस 2। क्लियर है। अब देखिएगा 100 माइनस VA, ये 10 हो गया, ये VA बाई, इसको हम लोग 20 लिख लेते हैं, ये 10 हो गया, ये हो गया भैया कैंसिल। तो 2VA बराबर कितना हो गया 80, तो VA बराबर कितना आया 40 वोल्ट। क्लियर है, VA बराबर मिल गया हम लोग को 40 वोल्ट। अब यहां से ध्यान देना है कि यहां पर है भैया 40 वोल्ट, तो R बराबर, या ये देखिए कि ये 2 एम्पियर कहां से शुरू होता है, आप कहेंगे VA बाई R, तो R बराबर VA का मान कितना है 40 और I का मान इधर आ गया 2, तो कितना हो गया 20 ओम। तो कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी बताया है 20 ओम, कुछ बच्चे अब बता रहे हैं, कुछ बच्चे 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट तो बेटा यहां पर आया ना। आप सवाल को समझने की या देखने की तो कोशिश करिए, एकदम आंखें बंद करके शुरू मत हो जाए भाई, पहले सवाल को सुनिए कि मैंने बेटा पूछा है आर का वैल्यू यहां पर। तो आप सवालों को सुने फिर ध्यान से करें, आप लोग सब करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। और जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है बेटा फिर भी कि वो सवालों को नहीं कर पा रहा है, तो एक बार बेसिक्स की जो वीडियोज है, रेगुलर जो वीडियोज है बेटा, उन सब वीडियोज को एक बार देख ले तो अपने आप से अच्छा हो जाएगा, अपने आप से लेवल बढ़ेगा, अपने आप से वो हर एक सवाल को कर पाएगा। क्योंकि यही है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी से बहुत पॉजिटिव आए, बस इसी सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो पिछली वोल्टेज और करंट में घूम रहा है मेरा दिमाग में ना, जो पिछली वीडियोस है उन सब वीडियो को आप बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में देखकर आइए, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये सब आने वाली वीडियोज। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा स्टार डेल्टा कन्वर्जन पर सवाल है।
तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ये क्या है कि गेट 2004 में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में, कितने मार्क्स में है? 2 मार्क्स में है। देखिए आपको दिया है ये, आपको ये दिया है आर सी, आर ए, आर बी, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल दिया है बी, ये टर्मिनल दिया है सी। और बेटा ऐसे वैल्यू है कि आर ए का जो वैल्यू है ये 20 ओम है, आर बी का जो वैल्यू है ये 10 ओम है, और आर सी का जो वैल्यू है बेटा ये भी 10 ओम है। आपको बताना है बेटा ये टर्मिनल ए है, आपको बच्चों बताना है ये सी है, ये बी है, और ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। फटाफट R1, R2, R3 का मान बता दीजिए जल्दी से। R1, R2, R3 का मान बताइए जल्दी से। R1, R2, R3 का मान बताइए जल्दी से। R1, R2, R3 का मान को बताइए। स्टार डेल्टा कन्वर्जन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सर कांटेक्ट नंबर दीजिए सर प्लीज, व्हाट्सअप वाला भी। कांटेक्ट नंबर तो यार इतना शेयर कर चुका मैं ऑलरेडी। चलिए आप मुझे मेल कर दीजिए। R1 12.5, R1 12.5, R1, R2, R3 बताने बेटा। R1, R2, R3 5, 5, 2.5, 2.5, 2.5, 5। चलिए और थोड़ा सा कोशिश करिए, और थोड़ा सा कोशिश करिए। 0.25 R1 2, अच्छा 2.5, 5, 5, ठीक है। देखिए बेटा हम लोग करते क्या है, मैंने आपको सिखाया है कि इसके अंदर फटाफट से आप स्टार बना लीजिए। तो ये स्टार जब बना रहे हैं तो ये R1 है, इधर देखिए R2 है, और ये R3 है। तो अगर हम लोग R1 देखें, R1 बराबर, तो आपको ये करना होता है यार ना, क्या करेंगे? RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। RB का मान कितना है? 10। RC का मान कितना है? 10। और देखिए 20, 10 30 और 10 40, तो कितना हो गया? 4। यानी कि ये तो मिल गया आपको 2.5 ओम, ठीक है, 2.5 ओम। अब पकड़ दें इसको R2 को, तो R2 बराबर देखिए यहाँ कितना है? 10 गुना 20 बटे 40, तो बेटा कितना हो गया? 2। ये मिला आपको 5, तो बच्चों ये मिल गया 5। फिर देखिए यही यहां पर आ जाइए आप ना, यहां, तो यहां भी कितना है? 20 और 10, तो ये भी कितना मिलेगा? 5। तो एक बच्चे ने बड़ा सही उत्तर दिया है। R1 बराबर 2.5 ओम, R2 बराबर 5 ओम, और R3 बराबर 5 ओम। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत फटाफट से उत्तर दिया है, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरे बच्चे। तो ये भी 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है। तो जो लोग गेट का पेपर देने वाले हैं बेटा, ये उन सभी लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। और गेट के पूरे सवालों को करने के बाद में हम लोग चलेंगे, क्योंकि एसएससी के सवालों को हम ज्यादातर को पढ़ते पढ़ते कर चुके हैं। अब हम लोग गेट के सवालों को सभी लोग करते हैं, ईएस के सवालों को हम लोग सभी करते हैं। और बेटा इस बार जितने लोग एसएससी का पेपर जेई के बच्चे देने जा रहे हैं, उन सबको टॉपर में प्लेस्ड होना है, क्योंकि हम लोग गेट के लॉजिक पर बेस सभी सवालों को कर रहे हैं, ईएस पर बेस सभी सवालों को हम लोग कर लेंगे, एसएससी के सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है कि मेरे सारे बच्चे बेटा टॉपर्स में प्लेस्ड होंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर आते हैं हम लोग ना। थोड़ा सा बस मेहनत करिएगा, फटाफट से सवालों का उत्तर देने की कोशिश करिए। बेटा ये पूछा गया है गेट 2005 में 1 मार्क्स में, तो यहां पर है 100 वोल्ट, ये है R, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, और बेटा ये दिया है 8 एम्पियर। ये ऑलरेडी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या यूके SSC में भी पूछा जा चुका है। तो ये गेट में पूछा गया है। आपको बताना है मेरे बच्चों R का वैल्यू। फटाफट से R का मान बताइए, R का मान बताइए, फटाफट से R का वैल्यू बताएंगे। जल्दी से बताइए। आर का 7.5 20 ओम, दुर्गेश चौहान जी ने 20 ओम बताया है। आर का वैल्यू बताएंगे।
ट्राई करिए सभी लोग, कोशिश करिए, ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोशिश तो करो, कोशिश करिए। ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आंसर सही आएगा, ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आंसर सही आएगा। चलिए जी, तो कुछ बच्चे और आंसर दे रहे हैं। 7.5 7 उत्तराखंड जेई के फॉर्म कब आते हैं? भैया उत्तराखंड जेई के फॉर्म क्या, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है वही हाई कोर्ट ने भी होल्ड पे रखा है, उत्तराखंड की तो आप बात ही मत पूछिए। 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 सभी बच्चे 7.5। चलिए जी, देखिए बेटा यहां चलते हैं हम लोग। सवाल को करने के अलग अलग कई सारे तरीके हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके से आप डिस्कस कर लीजिए। अगर हम लोग ये कहें यहाँ से 8 एम्पियर चला है, तो बहुत सिंपल से वे में 10 और 10 यानी कि करंट में 4 एम्पियर इधर गया और 4 एम्पियर इधर गया, यहाँ पर कितनी वोल्टेज हो गई? 40 वोल्ट। ठीक है, तो 8 एम्पियर ये शुरू कहाँ से होता है? 100 माइनस 40 अपॉन में R, तो R बराबर 60/8 इन मीन 7.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आज आप लोगों ने दिल खुश कर दिया 7.5 फटाफट से बता के। आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत जल्दी, भगवान ने चाहा तो आप लोग जल्दी रिजल्ट में कन्वर्ट करके देंगे इस सब चीज़ों को, तो वेरी गुड। चलिए भाई, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन ये क्या है कि 2008 में आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि गेट में भी किस तरह के सवाल आते हैं। ये 2008 में 2 मार्क्स में पूछा गया सवाल है बेटा, और इसको मैं कई बार करवा चुका हूं, लेकिन आज इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों को ये फील हो कि गेट में भी आसान सवाल आते हैं। ये ए है और ये बी है, यहाँ पर दिया गया है VAB, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये 2 ओम है, यहाँ पर माइनस और प्लस है, ये कितना है भैया? 5 वोल्ट है, और ये I है। तो भैया VAB का मान बताइए, देखते हैं कितने बच्चे कितनी जल्दी बताते हैं। VAB का वैल्यू, VAB का वैल्यू बेटा रोहित कुमार जी हो गया, वो 2.5 वाला ना वो हो गया, 2.555 वाला हो गया। वेरी गुड, आपने किया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जल्दी बताइए फटाफट से VAB का मान। आयुष बता रहा है 3 वोल्टेज, गौतम बता रहा है 7.5। बेटा 7.5 पहले वाले का ना, अब इस पर आ जाइए। आलोक कुमार साहू जी, आपका तो बेटा नाम भी याद हो गया आलोक मेरे ना, -3 वोल्ट। मनीष -3 3 7 7.5 -3 3 -3। और लोग जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। 3 3 3 सॉरी सर, -3 वोल्ट, -7 3 5 3। अरे यार डिफरेंट आंसर क्यों है? जो कॉन्सेप्ट मैंने सबको सेम पढ़ाया है, सभी का कॉन्सेप्ट सेम पढ़ाया गया है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट है तो सेम आंसर आना चाहिए ना। 5 -3 -3 चलिए, तो फिर इस सस्पेंस को दूर करते हैं, क्या आता है देखिए। आप लोगों को करना कुछ नहीं यार, I जस्ट है 1 एम्पियर है, तो -VAB + 2I, यहां देखिए करंट प्लस से बाहर है, तो 2I 2 हो गया ना, करंट प्लस से बाहर है, तो दिमाग में रखेंगे ये कि -5 बराबर 0, तो VAB बराबर -3 वोल्ट। वेरी गुड, काफी बच्चों ने बताया है -3 वोल्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट यार। चलिए, तो नेक्स्ट वाले सवाल को थोड़ा सा बेटा आप लोगों के पास में 1-2 मिनट का टाइम मैं दूंगा, तो नेक्स्ट वाले सवाल को प्लीज ट्राई जरूर करें हर एक बच्चा। देखिए नेक्स्ट वाला सवाल ये है, और पूछा गया है गेट 2008 में 2 मार्क्स में पूछा गया है, ±5 वोल्ट 1 ओम 1 ओम, यहां दे दिया पॉइंट A, ठीक है जी, यहां है पॉइंट B, ये प्लस माइनस ये दिया है 1 ओम, यहां पर है VAB, ये है 3 ओम,
और इसमें करंट दिया बेटा आई ए प्लस माइनस 4VAB। ठीक है, आपको आई का मान बताना है, आई का मान बताना है। चलिए, या फिर ऐसा देख लीजिए, ये इसको मैं I1 मान लेता हूं यार और इसको मैं I2 मान लेता हूं। तो बेटा आप मुझे I2 का मान बता दीजिए। कई बार बच्चों ने, ये काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप भी किया है, कई बच्चों ने मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा है। तो फटाफट से पहले आप लोग ट्राई करिए कि इस सवाल का वैल्यू कितना आएगा। ये VAB यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है, पॉइंट ए है, ये क्या पॉइंट बी है, यहाँ पर I2 का मान बताइए। डिपेंडेंट सोर्स वाली डिमांड काफ़ी लोगों की रही है कि सर डिपेंडेंट सोर्स वाले कुछ सवालों को लीजिए। तो डिपेंडेंट सोर्स पर आधारित सवाल आप लोगों के सामने है, आप ट्राई करिए, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन ट्राई करिएगा। तो फटाफट से मुझे कोशिश करिएगा और फटाफट से मुझे इसका उत्तर दीजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। सर अलग अलग है फिगर, बेटा क्या है, चलो अगर कोई दिक्कत है ये लो, अलग अलग नहीं है, लो एक ही है। ठीक है, एक ही है। VAB मैंने बना दिया ना, प्लस माइनस VAB। ठीक है सर, अलग अलग है फिगर। अब डाउट दूर हो गया मुकेश वर्मा जी, अब डाउट दूर हो गया। अब बेटा मुझे आंसर बताइएगा कि उत्तर कितना आएगा। यहां पर है ये प्लस, यहां पर क्या है माइनस। अब मुझे आंसर बताइएगा उत्तर कितना आएगा, फटाफट से बताना है। 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 1.25, 1.25, 2.5 एम्पियर। सर मैं लेट हो गया हूँ, वीडियो मिल जाएगी ना? वैसे हाँ मिल जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जहाँ लेट नहीं हुए, अभी जहाँ आए वहीं से शुरू करिए, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। 1.25, 2.5, 1, 2.5, 1, 2.5 एम्पियर, -3 बेटा, -3 वाला चला गया तनवीर आलम जी, -3 वोल्ट, 2.5 एम्पियर पर आइए। 2.5 एम्पियर, 2.5, 1 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अरे मैंने वोल्टेज नहीं पूछा यार, मैंने I2 पूछा है मेरे बच्चे। सर मैं लेट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये वीडियो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। 2.5 एम्पियर, 3, 0.5, 2.5 एम्पियर। लगे रहो फटाफट से ऑप्शन उत्तर बताइए फटाफट से। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बेटा। यहाँ हम लोग VA मान लेते हैं बेटा और ये VB मान लेते हैं, क्लियर है? यहाँ VA मान लेते हैं, यहाँ VB मान लेते हैं। KVL अप्लाई करिए, -K5 + K 1 और 1, 2 I1 बराबर 0, तो I1 बराबर 2.5 एम्पियर। ठीक है बेटा, मैंने पूछा है I2 और बच्चे I1 का वैल्यू आया है 2.5। अब देखिए अगर I1 का वैल्यू ये है तो VA का जो मान आएगा वो आएगा 2.5 गुणा 1, यानी कि 2.5 वोल्ट। ये बेटा VA का मान आया है मेरे बच्चे, ये VA का वैल्यू हम लोग को ये मिल गया। ये सर्किट का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है। बेटा यहाँ आ जाइए जरा, यहाँ जब हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो -K4AB, ध्यान देंगे, प्लस 3 और 1 4, 4I2 बराबर 0, तो 4I2 बराबर 4VAB, I2 बराबर VAB। I2 का मान क्या मिला है? VAB। अगर हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम लोग VAB का मान निकाल लें, अगर हम लोग VAB का वैल्यू निकाल लें तो ये I2 का मान होगा। अब देखिए यार, VAB बराबर बेटा हम क्या कहेंगे? VA माइनस VB, क्लियर है? VA माइनस VB। अब VAB का जो वैल्यू है, यहां देखिए I2 का मान कितना है VAB, तो यहां से VB का मान बताओ यार, ध्यान देंगे VB का मान, VB का मान कितना है? I2 गुणा 1, तो VB किसके बराबर है यार? VAB के बराबर है, क्लियर है? तो यहां से जरा ध्यान देना है, ये हो गया VB, VA माइनस VB, इसको इधर लाए, इसको हम लोग इधर लाए, तो ये मिल गया हम लोगों को VB, यानी कि 2V बराबर VA,
यानी कि वी बी का जो वैल्यू बेटा हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है वी ए बाई टू। वी ए बाई टू, वी ए कितना है 2.5/2 यानी कि 1.25 वोल्ट। ये हमें वी बी का मान मिला है। हमें पूछा I2 का मान, हमें पूछा I2 का मान। तो I2 बराबर, देखिए I2 बेटा ये कहां से स्टार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे वी बी अपॉन 1 यानी कि 1.25/1। I2 का मान कितना आएगा 1.25 एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसे सवाल को आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ज्यादा टफ नहीं है यार। तो 1.25 एम्पियर करेक्ट ऑप्शन। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने क्या किया है, पहले ये सर्किट है, हम लोगों ने केवीएल लगाया है, ये I1 मिल गया है, ठीक है बेटा, ये I1 मिल गया। तो यहां VA का मान हम लोगों ने निकाल लिया, VA का मान हम लोगों को ये मिल गया। इसमें केवीएल लगा के हम लोगों को I2 बराबर ये पता चल गया। तो जब I2 बराबर ये पता चल गया है तो हम लोग VB का मान बता सकते हैं, I2 इंटू 1। हम लोगों ने VB का मान ये देख लिया। VAB बराबर आप क्या रख सकते थे, VA माइनस, सर हो गया। वेरी गुड यार, मैंने कहा ना टैलेंट की कमी नहीं है मेरे बच्चों में, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं। सॉरी सर गलत हो गया। 3 ओम सर सेक्शन इंजीनियर का पढ़ाओ। अरे यार ये क्या चल रहा है मनीष जी। सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर DMRC DRDO PGCL NTPC जेई के लिए इंग्लिश क्लासेस कब से स्टार्ट होगा सर, प्लीज़ बताइए सर। इंग्लिश क्या क्लासेस का तो बेटा देखिए मैं बताऊं, अभी हम लोगों का अभी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश की क्लासेस आप लोग कह रहे हैं, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेज हम लोग लगवाएं। ठीक है जी। तो चलिए ये सवाल आप लोगों ने देख लिया है। सवाल ये है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं बेटा, एक बार सवाल को आप फिर से देख लीजिए। काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है बेटा, ये 1 नंबर में दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2010 में पूछा गया है, 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या है कि ये कोई सोर्स है, ये शायद मैंने ऑलरेडी लिया भी है। ये कोई सोर्स है प्लस माइनस वाला, और ये यहाँ पर दिया ये V है, और ये दिया है करंट I, ये कितना है 1 है। तो V प्लस I बराबर कितना है 100 है। तो यहाँ से V बराबर I मिल जाएगा, तो 2I बराबर 100 और I बराबर कितना मिलेगा 50 एम्पियर। तो ये भी 1 नंबर में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका है इसको, तो ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो बेटा ये हमने गेट 2010 तक जितने सवाल आए हैं उन सभी सवालों को हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या आप लोगों की भी ज़्यादातर की ये डिमांड रहती थी कि सर क्लास को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्लास को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो आप लोग की ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखिए क्लास का टाइमिंग को बढ़ाया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आप लोग उस लेवल पर हैं कि अगर अपना लेवल को आप लोग मेंटेन रख गए, लगातार इसी वे में बेटा आप लोग पढ़ते चले गए, स्टडी करते चले गए इस वे में, तो आप लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन बेटा कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि डेली प्रतिदिन हम लोगों को 3 या 4 या 5 या 6 जितना भी आप लोगों की कैपेबिलिटी है उतना स्टडी करना है, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर बस फोकस्ड करना है। अपने उस रूटीन को आपको टूटने नहीं देना है, अपनी रेगुलरिटी को आपको टूटने नहीं देना है। अपने जो आप लोगों ने सोचा है उसको दिमाग में बस रखिए कि मेरा गोल क्या है, मैंने क्या चीज़ को अपना गोल सेट किया है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे बस उसको हिट करना है। एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर नौकरी वाले लोगों के लिए कुछ बताइए। तो देखिए जॉब वाले पर्सन के लिए बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 10-10, 15-15 मिनट या 1-1 घंटे का जो सेशन है। आप लोगों को क्या करना है कि 1 घंटा वो कंटिन्यू तो कंपनी में अगर जा रहा है तो नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वो
20 या 30 मिनट भी फ्री होता है तो बेटा उसको भी यूटिलाइज करना है। तो जॉब पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम को उस हिसाब से मैनेज करें कि आप लोग अपनी स्टडी भी कर पाए और जॉब भी आप लोग साथ के साथ में कर पाए। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में ज़्यादा उलझने की आप कोशिश ना करें यार, बस जॉब चल रही है ठीक है, आप लोग के खर्च निकल रहा है ठीक है, लेकिन अपना टारगेट लेकर चले। गवर्नमेंट जॉब में जेई लेवल पर बहुत सारे फॉर्म आ रखे हैं, बहुत फॉर्म आप लोग भर चुके हैं, अभी फ्यूचर में और ज़्यादा वैकेंसीज आने का चांसेस है। तो बस लगे रहिए, अपने आप को पूरी तरह से लगा दीजिए तैयारी में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। आज आप लोगों की इच्छा भी पूरी कर दी भैया, 1 घंटे की पूरी क्लासेस को हम लोगों ने कंटिन्यू चलाया है। सर कितना टाइम निकालने जरूरी है सर जॉब वालों के लिए? देखिए मैं बता दूं कि जॉब पर्सन्स के लिए कम से कम 3 आवर तो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 घंटे तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि अगर आपने 3 घंटे निकाल लिया तो इसका मतलब है कि आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कम से कम उनको 30 मिनट देकर आप रिवाइज कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे संडे को अगर आपकी छुट्टी रहती है तो संडे को दिन को आप पूरा यूटिलाइज करें अपनी स्टडी में, घूमने फिरने की इन चीज़ों को, जब तक आप लोग सेटल हो जाए उस चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखिए। मान लिया कोई त्यौहार आता है, आप लोगों की छुट्टी है, तो अपनी छुट्टी के लिए अलग से शेड्यूल या टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए और अपना जो डेली रूटीन है 2-3 घंटे वाला उसको आप अलग से सेट करिए और इस हिसाब से सेट करिए कि 3 दिन मुझे ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, 3 दिन मुझे उसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। तो वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सर इतने में निकाल रहा हूँ, वेरी गुड। अगर इतने आप कर रहे हैं तो वेरी गुड, एक्सीलेंट है इतना ना। तो चलिए जी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।